ब्राह्मणों के गांव में यादव होके, चमार होके, शूद्र होके तुम्हारी इतनी औकात हो गई, तुम कथा करने चले आओगे? क्या सिर्फ पूजा करने का अधिकार सिर्फ ऊपर जाति के लोगों के पास है, या ऊंची जाति के लोगों के पास सिर्फ अधिकार ही ऐसे पीस भगवान का पूजा करेगा या नहीं करेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। यूपी के इटावा से एक दिल दहलाने वाला घटना सामने आया है। वहां ब्राह्मणों के गांव में कुछ कथावाचक कथा करने आते हैं। उनको कथा करने के लिए बुलाया जाता है, वो आते भी है। जब वो कथा करना प्रारंभ कर देते हैं, उनसे आधार कार्ड और उनकी जाति पूछी जाती है। जब वो बताते हैं हम इस कास्ट से, यादव कास्ट से, तो उनके साथ बदतमीजी किया गया पूरी रात। आइए फिलहाल इसकी पूरी बात करेंगे। आप लोगों से भी एक क्वेश्चन है, क्या भगवान राम जब सबरी के झूठे बैर खाए थे तब उनसे जाति पूछे थे? या भगवान कृष्ण जब सुदामा से दोस्ती किए थे तब उनसे जाति पूछे थे? तो फिर आजकल इस समय धरती पे इतना कास्टिज्म क्यों हो रहा है? कथा करने में भी अब कास्टिज्म लोग खोज के निकालने लगे कि तुम यादव हो, तुम चमार हो, तुम शूद्र हो। होता यह कि मणि यादव और उसके मंडली पहुंचते हैं कथा करने ब्राह्मणों के गांव में। वहां जब कथा करना प्रारंभ करते तो उनसे जाति पूछा जाता है। जाति पूछने के बाद उसे ये बोला जाता है तुम यादव हो के, चमार हो के, अब ब्राह्मणों के गाँव में तुम कथा करूंगी। इतना दिन खराब हो गया है। हालांकि दुनिया एक तरफ चांद तक पहुंच गए और हम यहाँ भी कास्टिज्म पे निपटे रहते। क्या यादव कथावाचक नहीं बन सकते? जिहाद तो कोई फैलाए नहीं रहे। इस पे हालांकि खुल के बोलना चाहिए सभी को, नहीं तो इससे कास्टिज्म और बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ेगा। अब कई ऐसे गांवों में जाके आपको कास्टिज्म देखने को मिलेगा जहाँ पे कथावाचक होगा, वहां पे मारपीट होना जरूरी है, क्योंकि यह इस पे सबको, हर एक जाति को खुल के बोलना होगा। जहाँ एक तरफ हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, एक है तो सेफ है बोलते हैं, नारा देते हैं, कई और सारे नारे देते हैं। यहाँ हम अभी भगवान को पूजा करने के लिए भी अभी हम लड़ रहे हैं कि ये सिर्फ ये इस जाति का आदमी कथावाचक बनेगा, इस जाति का नहीं बनेगा। उनको पूरी रात प्रताड़ित किया जाता है, उनके जबरदस्ती बाल काट दिए जाते हैं, वहां पे मौजूद सभी लोगों का पैर छुआया जाता है, ये कह के तब वहां से भगा दिया जाता है। उनमें से एक आदमी ऐसा था मंडली में से जिसको दिखता तक नहीं था। वहां के लोगों ने ये ऑब्लिगेशन लगाना अब शुरू कर दिया है कि ये महिला छर रहे थे। बताओ, अब जिसको दिखता तक नहीं वो भी महिला कैसे छरने लगेगा? दिक्कत का बात तो सबसे यह है कि उसको शुद्ध करने के लिए ना ही गंगा जल, ना ही गौमूत्र, हालांकि वहां की एक महिला के पेशाब से उसको शुद्ध कराया जाता है। इससे शर्मसार घटना अब क्या हो सकता है अभी के समय में? जो आदमी एक कथा करता है, भगवान की कथा करता है, उनके ऊपर ये सब बेसुल्की से पेश आएगा। आने वाले समय में भी वायलेशन देखने को मिलेगा ऐसे कई गाँव शहरों में। इनमें उन बाबाओं को भी आके बोलना चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदू एक है, सेफ है का नारा लगाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। उनको भी सही खुल के आके बोलना चाहिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में कई लोगों का अलग अलग प्रतिक्रिया इन पर होगी। कई कथावाचकों पर भी ये लागू होगा, क्योंकि कथावाचक अधिकतर जो ब्राह्मण कास्ट से आते हैं वो भी किसी किसी गांव में जाएंगे कथा कर रहे, तो वहां भी इस तरह का वायलेशन देखने को मिलेगा, यहाँ इस तरह का हरकतों देखने को मिलेगा। फिलहाल उनको सपा के अध्यक्ष या मुखिया अखिलेश यादव उनको बुलाते हैं, मीडिया के सामने उसको प्रोत्साहित करते हैं, उनसे वहीं पे कथा करवाते हैं। हालांकि उन 4 आदमी को जो बेसुल्की से पेश आए थे, प्रताड़ित किए थे मणि यादव उनकी मंडली को, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और एक घर वाले की तरफ से एक ऑब्लिगेशन और लगा रहे हैं कि हमने ये सब नहीं किया, इसने गाँव वाले सब मिलकर, गांव वालों ने ये सब मिलकर क्या है। तो भाई तुम उस समय कहाँ गया था जब ये सब हो रहा था? उस समय वीडियो में तो तुम एक बार भी आप नहीं दिख रहे। उधर से धमकी आ रहे हैं सपा के मुखिया से, हमारे कॉन्ट्रैक्ट है, तुमको उठवा लेंगे। हालांकि इसका फिलहाल अपडेट आएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल पर नए जो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। राम राम। जय।